नमस्कार, धन्यकार। आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस आशा के साथ दास विश्वंभर मिश्रा उपस्थित है एक नए विषय के साथ। विषय है शुभ चिंतन। शुभ चिंतन अर्थात अच्छी सोच, अच्छी प्रार्थना। चिंतन शब्द कहीं न कहीं प्रार्थना, सिमरन, अरदास, वंदना की ओर इंगित करता है। और शुभ, जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें अगर शुभ है तो सब कुछ ठीक है। शुभ, शुभ अर्थात ठीक। और शुभ शब्द भी हमें कुछ अच्छाई की तरफ ही ले जाता है कि सब कुछ शुभ बोलना है, शुभ करना है, शुभ भाव मन में रखने हैं, तभी जीवन की सुंदरता है। कभी कभी होता है लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है और लोगों के दुख भी देख रहे हैं, लोगों की परेशानी भी देख रहे हैं, कुछ दुनियावी प्रभाव में भी हम आ जाते हैं। तो उस सिचुएशन में भी हमें शुभ ही सोचना है, शुभ ही करना है, शुभ ही बोलना है। क्योंकि अगर हम गलत बोलते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिह्वा पे सरस्वती का वास होता है और जो हम बोलते हैं वो भी हो जाता है। इसलिए कभी भी गलत बोलने से पहले थोड़ा सा चिंतन कर लें, थोड़ा सा मंथन कर लें, थोड़ा सा विचार कर लें कि जो हम बोल रहे हैं इससे कहीं अपना भी नुकसान ना हो। औरों का नुकसान तो है। अब शुभ चिंतन तभी आता है जब हमारा मन हमेशा परमात्मा की भक्ति में लगा रहे या अच्छे विचारों से युक्त हो, अन्यथा शुभ चिंतन आ ही नहीं सकता। किसी ने कहा कि सच्चा हितैषी कौन है, सच्चा शुभ चिंतक कौन है? तो जवाब यही था कि जो आपको भक्ति के साथ जोड़े, प्रेम के साथ जोड़े, दृढ़ता के साथ जोड़े, विश्वास के साथ जोड़े, जो आपको पॉजिटिविटी के साथ जोड़े, वो आपका सही रूप में शुभ चिंतक है। और जो आपको नेगेटिविटी के साथ जोड़े, नशे के साथ जोड़े, बुराइयों के साथ जोड़े, एक दूसरे को लड़ने लड़ाने की सोचे, वो शुभ चिंतक नहीं हो सकता। चापलूस कह सकते हैं, लेकिन शुभ चिंतक तो सिर्फ और सिर्फ अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार और अच्छाई की तरफ ले जाने वाले लोग ही होते हैं। कभी भी हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा पॉजिटिविटी के साथ, शुभ चिंता के साथ बढ़ें। क्योंकि सत्संगत लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश अपयश, विधियान, ये सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश हो या अपयश हो। लेकिन जब हमारे अंदर परमात्मा के प्रति शुक्राने का भाव होता है, परमात्मा आपकी कृपा है, आपकी दया है, आपकी बख्शिश है, आपकी जो इच्छा है, आप जो करोगे वो अच्छा ही करोगे, ये अगर विश्वास है तो कभी कुछ भी गलत नहीं होता। इसलिए हमेशा शुभ भावों के साथ युक्त रहें और भक्ति का आधार रखें। क्योंकि भक्ति ही वो स्तंभ है जो हमेशा हमें शुभ चिंताओं से युक्त करता जाता है। भक्ति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जो हमारे मन में पॉजिटिविटी लाए। भक्ति विश्वास का आधार है, भक्ति दृढ़ता का प्रतीक है, भक्ति परमात्मा का एहसास है जो इसका सिमरन करवाता है, ध्यान करवाता है। ऐसे ही भावों के साथ युक्त होकर शुभ चिंता के साथ जीवन की यात्रा को तय करें, आनंदित रहें। और कभी भी मन में नेगेटिविटी, क्योंकि आप चिंता करके भी उस मुसीबत से दूर नहीं हो सकते। आप अगर सोच रहे हो कि किसी परेशानी का चिंता करके आप उस परेशानी से दूर हो जाओगे, ऐसा नहीं है।
आपको उससे लड़ना पड़ेगा, सिचुएशन से अपने आप को, कहते हैं सोना तप के खरा होता है, लोहा तप के मजबूत होता है। सोने का आकार भी तपने के बाद ही मिलता है। इसलिए जीवन में कभी भी बस ध्यान परमात्मा के साथ जुड़ा रहे, पॉजिटिविटी के साथ हम जीवन की यात्रा को तय करें। यही है शुभ चिंतन, यही है शुभ भाव। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार।